ये स्कैन कोड गुलबर्गा के तमाम नौजवानों तक सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए पहुंचाया जाएगा। नौजवानों का मैं गुजारिश करता हूं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि एक नौजवान इसको इलेक्शन कैंपेन समझकर काम करें। ये हर एक नौजवान ये हमारे मैसेज को, ये हमारे QR कोड को एक 100 लोगों तक भेजने की जिम्मेदारी ले। मुकम्मल तौर पर अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझकर 100 लोगों को अगर ये सेंड करेंगे तो गुलबर्गा शहर से हम आने वाली 13 तारीख तक, जो 15 दिन का टाइम दिया गया है, 13 सितंबर तक सिर्फ गुलबर्गा से 10 लाख ऑब्जेक्शन फाइल करवा सकते हैं। वो टारगेट लेकर हम चले हैं। तौर पर सेक्शन 9 को, सेक्शन 14 को, सेक्शन 23 को और उसके बाद सेक्शन 83 को बहुत बड़ा उसके अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये वो सेक्शंस हैं जिससे वक्फ बोर्ड का वजूद और वक्फ बोर्ड की जान जिंदा है। अगर इनको अमेंड करके या फिर इनको निकाल के या फिर इसमें कुछ डाल के अगर चेंजेस किया जाएगा तो वक्फ बोर्ड की रूह निकल जाएगी, सिर्फ ढांचा बाकी रहेगा। मरकज़ी हुकूमत के पेश करदा वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ख़िलाफ़ गुलबर्गा वक्फ मुशावरती कमेटी ने करारदाद मंजूर की है। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से मिली हिदायत के बाद यहाँ पर गुलबर्गा में आज डिस्ट्रिक्ट वक्फ मुशावरती कमेटी के ऑफ़िस में एक नुमाइंदा इजलास हुआ, जिसमें इसके तरमीमी बिल के मुख्तलिफ नुकात पर गौर व खौज़ किया गया और बताया जाता है कि एक पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिससे कि जिस तरह से JPC ने इस पर अवाम से तजावीज़ तलब की है, उन तजावीज़ को JPC तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में एक फॉर्मेट भी तलब किया है। इन सारे उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ मुशावरती कमेटी के चेयरमैन सैयद हबीब सरमद। सर, किस तरह का फॉर्मेट वगैरह तैयार किया गया है जिससे कि JPC को डायरेक्ट रसाई तक आसानी हो सके? जिस तरह से देखा जाता है कई लोगों के पास मवाद नहीं होता या फिर उनके पास टेक्निकल असिस्टेंस नहीं होता, तो किस तरह से एक फॉर्मेट तैयार किया गया जिससे कि आम अवाम डायरेक्ट JPC तक अपनी शिकायत, अपने तजुर्बात वहाँ तक पहुँचा सके? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका ममनून व मशकूर हूँ कि आपने हमारी दावत पर बोर्ड में हाजिर होकर हमारी बात को अवाम तक रखने का मौका दिया है। आज की मीटिंग बुलाने का इम्पॉर्टेंट मकसद इसके ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर करने के साथ साथ अहम मुद्दा हमारा ये था कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी से, JPC से जो सजेशंस पूछे गए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किस तरह, हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, हमने तो बीइंग ए स्टेक होल्डर एक ऑब्जेक्शन राइज कर दिया। अब हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि अपना एक ऑब्जेक्शन बिफोर द JPC रखे। अब सवाल ये पैदा होगा कि रखने का ज़रिया क्या है, तो JPC के नोटिफिकेशन में देखा जाएगा तो 3 तरीके से भेजने का प्रोविज़न उन्होंने दिया है। एक, आप मेल करके अपना ऑब्जेक्शन राइज करवा सकते हैं, या फिर आप फैक्स के ज़रिए, फैक्स का नंबर भी उसमें दिया हुआ है, फैक्स के ज़रिए भेज सकते हैं, या फिर आप उनको उनके नंबर पर, उनका एड्रेस भी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट उनके एड्रेस पर आप पोस्ट के ज़रिए भी भेज सकते हैं। तो अब हमने एक चीज़ यहाँ पर यह गौर की और फ़िक्र के ज़रिए ये चीज़ हमने सोची है कि आज गुलबर्गा के हर नौजवान, हर बुज़ुर्ग और हर आदमी के पास स्मार्टफ़ोन है, और स्मार्टफ़ोन चलाने की पहली कंडीशन ये है कि आपका जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप स्मार्टफ़ोन में लॉगिन भी नहीं कर सकते। आपके हाथ में स्मार्टफ़ोन है, इसका मतलब ये है कि आपका जीमेल ID है। तो हमने ये ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर के साथ हमने कोलैबोरेशन के साथ एक कैंपेन शुरू किया। उन्हीं के कैंपेन के साथ हम जुड़े हैं। जुड़कर हम लोगों ने एक स्कैन कोड आज यहाँ पर अवाम के सामने हम पेश कर रहे हैं, जो DWC में हमने रेजोल्यूशन किया है। ये स्कैन कोड गुलबर्गा के तमाम नौजवानों तक सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए पहुंचाया जाएगा। नौजवानों का मैं गुजारिश करता हूं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि एक नौजवान इसको इलेक्शन कैंपेन समझकर काम करें। ये हर एक नौजवान ये हमारे मैसेज को, ये हमारे QR कोड को एक 100 लोगों तक भेजने की जिम्मेदारी ले, ताकि कम्युनिटी के हर फर्द तक ये मामले को पहुंचाया जा सके। अब ये स्कैन कोड के ज़रिए होगा क्या, मैं आपको सिंपल तौर पर ये बताता हूँ। अब देखिए, आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। आप अगर गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कैमरे का एक सेक्शन, सर्च में कैमरे का एक सेक्शन दिखेगा। आपको कैमरे के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद ये आपको कैमरा ओपन करना है। कैमरा ओपन करने के बाद आप इस QR कोड पर स्कैन करिए। आप इस QR कोड पर अगर स्कैन करेंगे तो आपके पास एक लिंक ओपन होगा।
एक लिंक ओपन होगा, ये लिंक ओपन, एक इस तरीके से एक नोटिफिकेशन ऊपर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सीधा जीमेल में ओपन हो जाएंगे। जीमेल में मुकम्मल ड्राफ्टिंग ऑलरेडी हुई रहेगी अपोज करने की, और जिसको जिस ईमेल आईडी पर भेजना है ऑलरेडी जीमेल आईडी वहाँ पर अटैच्ड है। आपको करना सिर्फ ये है, स्कैन करके जीमेल में आना है, और ये जो तीर का निशान ऊपर नज़र आ रहा है, सेंड का निशान जो नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आपका ऑब्जेक्शन क्या हो गया, फाइल हो गया। इस तरीके का आसान तरीक़ा हम लोगों ने इख्तियार किया है। मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ मुस्लिम रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर का, जिन्होंने ये बहुत ही आसान तरीक़ा हमें मुहैया कराया है अपने ऑब्जेक्शन को वहाँ तक पहुँचाने का। और अल्हम्दुलिल्लाह कल ये इसकी शुरुआत हमने की और 18,000 ऑब्जेक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ाइल करवाए हैं, और ये 12,000 ये वो ऑब्जेक्शंस हैं जो जीमेल तक पहुँचे हैं बट सेंड का उन्होंने बटन क्लिक नहीं किया है। तो ये गलती ना करें, जो ही वो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेल में जाएंगे तो सेंड का बटन आपको दबाना है, तो आप ये ऑब्जेक्शन राइज करने वालों के अंदर आएंगे। अब मैं यहाँ से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुकम्मल तौर पर अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझकर 100 लोगों को अगर ये सेंड करेंगे तो गुलबर्गा शहर से हम आने वाली 13 तारीख तक, जो 15 दिन का टाइम दिया गया है, 13 सितंबर तक सिर्फ गुलबर्गा से 10 लाख ऑब्जेक्शन फाइल करवा सकते हैं। वो टारगेट लेकर हम चले हैं। इसके साथ साथ हम कैंपेन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस के ज़िम्मेदारान से मैं आपके चैनल के ज़रिए अपील करता हूँ कि आप भी अपने इंस्टीट्यूशन की जानिब से, क्योंकि वक्फ के जो ज़िम्मेदारान हैं, दरगाहों के रहने दीजिए, मस्जिदों के रहने दीजिए, ये स्टेक होल्डर हैं, वक्फ बोर्ड के स्टेक होल्डर हैं, तो इनकी राय की अहमियत ज़्यादा अहमियत है। बीइंग ए पर्सन इंटरेस्टेड इन वक्फ से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स की राय की अहमियत ज़्यादा है। तो आप भी इस कैंपेन में हिस्सा लीजिए और एक आपकी इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी एक आप ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। नहीं, आप अपना अगर सेपरेट ड्राफ्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप वक्फ बोर्ड के ऑफिस को आ सकते हैं। यहाँ पे स्टाफ अवेलेबल है, वो आपकी हेल्प करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रिंट निकाल के दिया जाएगा और मेल करने का काम भी यहाँ से हमारे पास से इंशाल्लाह 13 तारीख तक किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं गुलबर्गा के तमाम सियासी कायदीन से और सोशल वर्कर्स से दिल की अमीर गहराइयों से अपील करता हूँ, ये जो अगर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अमेंड होता है तो तमाम मस्जिदें, तमाम दरगाहें सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत इस तरीके से आ जाएंगी कि जुमा के खुतबे भी डिसाइड किए जाएंगे कि क्या देना है। तो आप लोगों को इसकी अहमियत को समझना है। इसकी अहमियत को समझकर आप लोगों को भी इस कैंपेन का हिस्सा बनना है। जेपीसी का दौरा कर्नाटक वगैरह भी ज़ेर तजवीज़ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या क्या एक्सपेक्टेड डेट्स वगैरह हैं? देखिए, जेपीसी का दौरा एक्सपेक्टेशन ये है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर्नाटका के दौरे पर भी आएगी और यहाँ के स्टेक होल्डर से भी मिलने का उनका प्रोग्राम है। और हमारा ये इन्फॉर्मेशन है कि 10 या 17 के बीच में वो कोई भी डेट देकर यहाँ पर आ सकते हैं। तो ऑनरेबल चेयरमैन कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़्फ़ अनवर बादशाह और उनकी सदारत में तमाम मेंबर्स और तमाम लॉ कमेटी के चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन्स और ऑनरेबल वक्फ मिनिस्टर ज़मीर अहमद ख़ान साहब की सदारत में वहाँ पे पहुँचेंगे। पहुँचकर अपने अपने वहाँ पर वो लोग बात करेंगे। उनके साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी दौरा, ये हमें सुनने में आया कि कर्नाटका का दौरा यही महीने में होने वाला है और एक एहतजाजी जलसों का भी प्लान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की नुमाया तंजीम है जिसका हर फैसला सराखों पर, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर्नाटका के दौरे पर आती है तो मुकम्मल ताउन, ताईद व हिमायत कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़्फ़ की और डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी गुलबर्गा की उनके साथ रहेगी। सीएम से भी मुलाकात हुई थी, कुछ 2 दिन पहले की बात है शायद, कि जहाँ पर एक वफाद ने जाकर सीएम से मुलाकात की थी। सीएम से कहा था कि आप एक लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखिए कि कर्नाटका गवर्नमेंट ये मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल के मुखालिफत करती है। देखिए, ऑनरेबल चेयरमैन कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़्फ़ की सजेशन पर मिनिस्टर ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने स्टेट बोर्ड में मीटिंग ली और तमाम मेंबर्स की मौजूदगी में क़रारदाद, अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल क़रारदाद बोर्ड की पास हुई है कि हम इस बिल की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, इसके ख़िलाफ़ हम रेजोल्यूशन पास करते हैं। और इसी रेजोल्यूशन के साथ साथ बोर्ड के मेंबर्स के साथ पूरे मुस्लिम लीडर्स ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका सिद्धरामैया जी से मुलाकात की और अपने मुतालबात उनके पास रखे।
मीडिया के ज़रिए और चेयरमैन साहब के ज़रिए सुनने में आया कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने मजबूत तयक़ुन दिया है और ये कहा है कि हम हमारी हायर बॉडी से अपील करेंगे कि जिस तरीके से पहले इसका विरोध हुआ है उससे ज़्यादा प्रेशर के साथ इसका विरोध करें और लीगल बैटल में जहां भी वक्फ बोर्ड को गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ रही है मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के साथ है, उसकी तायद में है। ये थे जनाब सैयद हबीब शर्मा, जिनका कहना है कि जितनी मुखालिफत में यहाँ से QR कोड के ज़रिए या मेल के ज़रिए पोस्टल के ज़रिए अगर से JPC तक अपनी तजावीज़ जाते हैं तो इससे मुसलमानों के मौक़िफ़ को मजबूती मिलेगी इस तरह के। और रियासत गिर पर ये मुहिम शुरू कर रहे हैं, कई एक मसाजिद के ज़िम्मेदारान से मुलाकातें वगैरह करके उनको QR कोड की तरगीब दे रहे हैं। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।